आप में संभावना तो बहुत छुपी है दोस्तों, लेकिन आप उस संभावना को उपयोग नहीं करना चाहते। उन विशेषताओं को अपने अंदर से बाहर नहीं लाना चाहते हैं, और उन विशेषताओं का कोई उपयोग नहीं, जिसका उपयोग नहीं किया जाता है, जिसका आप प्रयोग नहीं करते हो, उस चीज़ का कोई महत्व नहीं है दोस्तों, जिसका हम प्रयोग नहीं करते। ऐसी विद्या, ऐसा तप किसी काम का नहीं है दोस्तों, जो उपयोग में नहीं लाया जाता। इसलिए उस विद्या का प्रयोग कीजिए जो आपको भगवान ने दी है, और उस विद्या का भरपूर सदुपयोग करके अपने जीवन को उज्जवल बनाइए। अपने जीवन को एक नवीन दिशा की ओर ले जाइए, एक ऐसी दिशा में जहाँ पर ना आज तक कोई गया, ना जाएगा, ना कभी जा पाएगा। इसका अर्थ है कि आप जैसा व्यक्तित्व ना किसी के पास है और ना किसी के पास होगा, ये हम कहना चाहते हैं। अपने स्वभाव में वो चीज़ें लाइए जो आप में है। किसी को देखकर अपने स्वभाव को मत बदलिए। इसलिए अपने अंदर वो छुपी हुई शक्तियों का उपयोग करते हुए अपने जीवन के उस कार्य क्षेत्र में लगाना है, जिसके जरिए आप अपने विशाल लक्ष्य को हासिल करने वाले हैं। एक दिन वो ज़रूर आएगा दोस्तों, जिस दिन आप उस महान लक्ष्य को हासिल करोगे। उस लक्ष्य को जिसका आपने सपना देखा था, जिसका आपने सपना संजोया था, जिसका आपने अपने मन में चिंतन किया था, मनन किया था। हौसला रखिए दोस्तों, क्योंकि परिस्थितियाँ कभी भी बदल सकती है। आप परिस्थितियों को देखकर मत बदलिए। आप मौसम नहीं हो, आप इंसान हो। आप इंसान हो, इसी कारण आप सब कुछ कर सकते हो। लेकिन ऐसा कर्म कदापि मत कीजिए जिससे लोगों को हानि पहुँचे, जिससे लोगों को दुख पहुँचे, जिससे लोगों को संताप हो। इसलिए जीवन में कभी भी दूसरों को दुख मत दीजिए, बल्कि हो सके तो उनकी मदद कीजिए। अपनी तरफ से पूरा प्रयास कीजिए। भले ही आप में कुछ ज़्यादा देने की क्षमता नहीं है, लेकिन कुछ तो दे ही सकते हो आप। अपनी वाणी के द्वारा मधुर शब्द दे सकते हो। अपने चक्षुओं के जरिए ऐसी दिशा बता सकते हो दूसरों को, जिसके जरिए वो अपने जीवन का उत्थान कर सकते हैं, जिसके जरिए वो अपने जीवन में एक नवीन दिशा में जाकर, उस कार्य क्षेत्र में जाकर एक बड़ा लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। आप प्रेरणा दे सकते हो, आप आशा की किरण प्रदान कर सकते हो। अपनी सोच के माध्यम से दूसरों को दिलासा दे सकते हो, हौसला दे सकते हो, आत्मविश्वास प्रदान कर सकते हो। आप में बहुत क्षमता छिपी हुई है दोस्तों, बस क्षमता का आपने उपयोग करना है, सदुपयोग करना है, तथा निरंतर आगे बढ़ते रहना है, निरंतर प्रयासशील रहना है। हो ना हो, एक न एक दिन आप ज़रूर अपने लक्ष्य में कामयाब होंगे। बस आप में उस चीज़ के लिए इच्छा होनी चाहिए दोस्तों, वो भी ठोस इच्छा, दृढ़ इच्छा के माध्यम से ही आप किसी महान लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है, मानते हैं, लेकिन अगर आपने उस लक्ष्य के बारे में सोचा नहीं, चिंतन नहीं किया कि उसे किस तरह से हासिल किया जा सकता, किस तरह प्राप्त करना है, आप बार बार जब आप ऐसा प्रयास करोगे, बार बार सोचोगे, तो निश्चित तौर पर आपके लक्ष्य के लिए तमाम रास्ते खुल जाएंगे जो आपके लिए भगवान ने खोले हैं। बस उस दरवाजे पर आपने दस्तक देनी है, उस दरवाजे को आपने खोलना है, और हो सके तो उसे तोड़ना भी आपको पड़ सकता है दोस्तों। इसलिए तोड़ने के लिए भी तैयार रहिए। अपनी बुद्धि के उस दरवाजे को खोलिए जिसकी आपके जीवन में बहुत ही आवश्यकता है, जिसका आपके जीवन में अत्यंत महत्व है। और उस अत्यंत महत्वकारी चीज़ को पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा। आपके समय को, आपकी ऊर्जा को, आपके धन को सदुपयोग आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ दिए बिना मिलता नहीं है। कहते हैं ना कि दान दिए धन ना घटे। उसी तरह अगर आप किसी चीज़ को
किसी चीज़ में लगाते हो, माने कि अपनी ऊर्जा किसी चीज़ में लगाते हो, तो निश्चित तौर पर आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न के साथ आपको ज़रूर मिल के रहेगी दोस्तों। आपकी ऊर्जा का संपूर्ण भाग एक ही चीज़ में लगना चाहिए दोस्तों। कहने का तात्पर्य मैं आपको करवाना नहीं चाहता हूँ दोस्तों, लेकिन जीवन के उत्थान के लिए आपको कुछ करना तो पड़ेगा दोस्तों। कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ बड़ा हासिल करने के लिए बड़ा सोचना पड़ेगा, और बड़ा सोचने की ताकत आपके अंदर तभी आ पाएगी जब आपके अंदर से वो चीज़ निकलेगी, जब आपके अंदर से वो भावना निकल के आएगी, जब आपके अंदर वो ऊर्जा निहित होगी, तभी तो वो बाहर निकल के आ पाएगी। सोचते तो सभी है दोस्तों, लेकिन कर बहुत कम पाते हैं। कारण स्पष्ट है दोस्तों कि उनके सोचने का तरीका कैसा है, उनकी भावना कैसी है। दूसरों को नीचा दिखाकर आगे बढ़ना ये महानता नहीं होती है दोस्तों, बल्कि दूसरों को ऊपर उठाने में महानता छिपी हुई है, दूसरों को आगे बढ़ाने में महानता छिपी हुई है। दूसरों को ज़्यादा देकर कम में संतुष्ट रहने की भावना आपको महान बनाती है। आप में महानता का अंश अगर विद्यमान है तो दुनिया आपको चाहे तो एक सिरोभाग पर बिठा सकती है। अगर आप में ऐसे गुण निहित हैं, अगर आपके अंदर ऐसी क्षमताएं विद्यमान हैं दोस्तों, आपको राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। अगर आप में राजा के गुण हैं, अगर आप में मंत्री के गुण हैं, तो आप मंत्री बनकर रहोगे। लेकिन आप में ऐसे गुण नहीं हो और बेसिर पैर के आप हाथ चला रहे हो, पैर चला रहे हो, तो कोई अर्थ नहीं है उस चीज़ को हासिल करने का, क्योंकि आप में ऐसी क्षमताएं नहीं हैं, आप में वैसे गुण नहीं हैं जो उस चीज़ को धारण कर सके। उस चीज़ को हासिल करने के लिए आप में गुण भी निहित होने चाहिए दोस्तों। आप में गुणों का होना बहुत ही ज़रूरी है। कहते हैं ना, जिस क्षेत्र में आपका ज्ञान होना, उसी क्षेत्र में आपको हाथ डालने चाहिए। बेवजह हाथ पैर चलाने से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। इसलिए जीवन में याद रखिए दोस्तों कि जिस क्षेत्र में आपका ज्ञान प्रबल है, जिस क्षेत्र में आपका नॉलेज है, उस क्षेत्र में पूरी ताकत के साथ मेहनत कीजिए दोस्तों। मेहनत का रिज़ल्ट एक ना एक दिन आपको ज़रूर मिलेगा दोस्तों। यकीन माने दोस्तों, प्रारंभ में आपको असफलताएं ज़रूर मिलेगी, क्योंकि आपको याद होगा दोस्तों वो कहानी। एक मालिक रहता है दोस्तों, जो अपने घोड़े को बार बार चाबुक से बार बार मारता रहता है, पर घोड़ा समझ नहीं पाता है कि मेरा मालिक मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। और मालिक सोचता है कि ऐसा करने से मेरा घोड़ा जीतेगा, और वो घोड़ा समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों कर रहा है। और इसी बीच वो घोड़ा इतना सशक्त हो जाता है, इतना मजबूत हो जाता है कि वो घोड़ा एक दिन रेस जीत जाता है। फिर उसको जाकर समझ में आती है, उस घोड़े को समझ में आती है कि मेरा मालिक मुझे जिताने के लिए ऐसा कर रहा था। वैसे ही भगवान आपके साथ ऐसा कर रहा है कि आप जीत सको, आप जीत जाएं, क्योंकि अच्छे रोल उन्हीं को मिलते हैं जो उन्हें निभाने की काबिलियत रखते हैं। जो व्यक्ति संघर्ष की लड़ाई में अपने आप को झोंकने से नहीं डरता है, वो निश्चित तौर पर एक ना एक दिन ज़रूर विजयी होता है दोस्तों। और ऐसा व्यक्ति जानता है कि कब, कैसे और किस प्रकार मुझे डिसीजन लेना है, और उस रास्ते को तय करना है। जो रास्ता मेरी मंजिल का है, उस रास्ते को तय कर वो गुजर जाता है। अर्थात वो ऐसे काम करता है जो दुनिया नहीं कर पाती है। वह इंसान अपने महान उद्देश्य को लेकर उस कर्म को करता है तथा जीवन के अंतिम क्षण तक उस कार्य के लिए समर्पित रहता है, और इसी कारण वो दुनिया में जाना जाता है तथा लोगों द्वारा उसकी प्रशंसा की जाती है। आप भी उन महान लोगों की सूची में शामिल हो सकते हो दोस्तों। बस आपको थोड़ा धैर्य और साहस के साथ अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करनी है। अपने लक्ष्य के लिए जो मेहनत करता है, प्रयास करता है, सफलता उसको ज़रूर हासिल होती है दोस्तों।
इसलिए कभी भी जीवन में निराश मत होइए, लगातार प्रयास करते रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए तथा अपने आप को निराश मत होने दीजिए दोस्तों, क्योंकि ज़िंदगी है दोस्तों, इसमें उतार चढ़ाव आना बहुत ही ज़रूरी है। और आपके हाथ में उतार चढ़ाव आना नहीं है दोस्तों, ये आपके हाथों में नहीं है कि आप उतार चढ़ाव, मतलब इसका अर्थ यह है कि आपके हाथों में उतार चढ़ाव को ऊपर ले जाने नीचे लाने में आपकी कोई शक्ति नहीं छिपी है दोस्तों। ये तो ईश्वर की देन है, और ईश्वर उन्हीं को जीवन में ये सारी चीज़ें देते हैं जो उसे फेस करने की ताकत रखते हैं, जो उसे फेस करने की एबिलिटी रखते हैं। उन्हीं के जीवन में सारी समस्याएं आती है और वो उन समस्याओं से गुजरते हुए, पार करते हुए और अपने लक्ष्य को हासिल ज़रूर करते हो दोस्तों। आई होप आज सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में, मित्रों में इसे शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।